हम लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। हम इसी की बात कर रहे हैं ना, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके। इसका मतलब क्या है, इसको मैं बार बार कहता हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ देता है, तो मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि अपने आप सीधा हो जाए, इजी लगे आप। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ मतलब क्या है? फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे, फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। देखिए चैप्टर 2 को पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूं। जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आपके पास इससे बेटर आइडिया है, बेटर मेथड है, बेटर मैनर से कर सकते तो बिल्कुल शेयर कीजिए, बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है। फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे, फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। अब एक चीज और यहां पर शेयर करता हूं आपको। कुछ लोगों को लगेगा जो प्योर टेक्निकल बातें करते हैं उनके लिए मैं रख रहा हूं, सबके लिए नहीं। देखिए यहां पर जब आप फैक्ट का डेफिनेशन ढूंढने जाओगे तो एफ में है 2 1 एफ कहाँ गया, ये रहा ABCDEF। यस, एफ। ये एफ में जाकर के यहां आप देख लीजिए, सेक्शन ये हमारा 2 है, 2 1 एफ। 2 1 एफ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फैक्ट का डेफिनेशन दिया। मैंने आपसे क्या कहा? फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे, फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। यानी एक चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में बस इतना कह रहा है कि भैया ऐसा है कि सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। ऐसा नहीं है। जितने फैक्ट्स के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा गया है, ड्राफ्ट किया गया है, मेंशन किया गया है, सेक्शन 3 से लेके 50 तक के बीच में, वही फैक्ट्स रिलेवेंट होगा और कुछ भी रिलेवेंट नहीं होगा। अच्छा, रिलेवेंट 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 का कोई अपना वजूद नहीं होता। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, रिलेवेंट का अपना कोई वजूद नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। जिनको भी याद रखने में तकलीफ होती है, जिनको समझने में तकलीफ होती है, सब क्लियर हो जाएगा अब भी, जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर। रिलेवेंट का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कोई भी अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रिलेवेंट हमेशा दो चीजों के साथ मिलेगा। आपके उसके लिए कम से कम दो फैक्ट्स, दो बातें होनी ही चाहिए, तभी आप रिलेवेंसी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं, रिलेवेंसी क्या होती है, रिलेवेंट क्या होता है? अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या मैं उससे रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड कोई केस लॉ डिस्कस करता हूं, दैट इज रिलेवेंट। लेकिन अब मैं यहां पर हिंदू लॉ घुसा दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ घुसा दूं, इसमें कोई और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर दूं, टॉर्ट की बात कर दूं, वो रिलेवेंट नहीं है। सो रिलेवेंसी के लिए कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। रिलेवेंसी का कॉन्सेप्ट ही कहता है कनेक्टेड विथ वन फैक्ट विथ द अदर। आप फैक्ट का डेफिनेशन भी देखिएगा, रिलेवेंसी का भी डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। हमारे बस दिमाग में इतना याद रखिएगा कि जो सेक्शन से शुरू हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। यहां से चैप्टर कहाँ गया, ये चैप्टर 2 पार्ट 2, ये जो सेक्शन शुरू हुआ है 3 से, तो 3 को अगर हम छोड़ भी तो यहां से शुरू हो जाता है, यहां से। तो 4 से लेकर के ये जो 50 तक का है, मैं आपको 50 भी दिखा देता हूं, ये रहा 50। कहाँ गया 50, ये रहा 50। जो 4 से 50 तक का मैटर है, यानी सेक्शन 4 से 50 तक का मैटर है, यानी जो सेक्शन 4 से 50 में लिखा गया है वही फैक्ट्स रिलेवेंट होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कोई फैक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर। फैक्ट क्या होता है? सिर्फ बातें होती हैं। फैक्ट क्या होता है? तथ्य होता है। अजय 1:30 रात को, 1:30 की रात में किसी के घर में पाया गया। उसके ऊपर बगली के चोरी के इल्जाम लगे, किसी के ऊपर डकैती का इल्जाम लगा, किसी के ऊपर मर्डर का ये सब जो भी मैं एक लाइन बोल रहा हूं वो सब के सब फैक्ट हैं। और फैक्ट का डेफिनेशन भी यहां पर दिया हुआ है। फैक्ट का डेफिनेशन 2 1 एफ में क्या कहता है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया है 2 1 एफ में, और वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा याद रखने के लिए रहेगा। मीटी के एग्जाम में पूछेगा एकदम 100%, इस चीज को जान लीजिए। ये सब क्वेश्चन बनेगा। 2 1 एफ सी। फैक्ट के लिए क्या लिखा? एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग रिलेशन, ASR, यहां से ए, यहां से एस, यहां से आर। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग रिलेशन ऑफ थिंग।
कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस। तो बस कुछ नहीं करा करा, परसिव्ड बाय द सेंसेस। और भैया एनीथिंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, एनीथिंग परसिव्ड बाय द सेंसेस। तो मेरा सेंसेस क्या है? मेरा कान सेंसेस है। आपने कह दिया कि सर अभी शाम के 7 बज गए, मैंने सुन लिया, मेरे सेंस ने रिसीव कर लिया, परसीव कर लिया, हो गया फैक्ट। आपने कह दिया कि सर आपके घर में एक डॉगी है, वो ब्लैक कलर का है, आपने कहा मैंने सुन लिया, हो गया, परसीव कर लिया मेरे कान ने, बात खत्म हो गई। मेरे सेंसेज ने आना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अजय ने विजय की हत्या कर दी, अजय ने विजय को मार डाला। भाई क्या है? परसिव्ड बाय द सेंसेज, मेरी आंखों ने देखा, सेंसेज ऑर्गन ने, दैट इज फैक्ट। तो यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर जो हम अपनी आंखों से देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, जो जीभ से टेस्ट करेंगे, जो स्किन में हमें महसूस होगा, वही फैक्ट्स है और वही बातें रिलेवेंट होंगी। तो रिलेवेंसी का बस कॉन्सेप्ट है कि जब दो चीजें होंगी, रिलेवेंसी एग्जिस्ट अकेले नहीं करता है। अब ये रिलेवेंसी किसके साथ हम अटैच करेंगे? रिलेवेंसी अटैच करेंगे केस के साथ। जो केस हमारे पास आएगा उसी में ना हम लगाएंगे रिलेवेंसी का कॉन्सेप्ट। अरे भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक का मामला आएगा, वहां लगाएंगे रिलेवेंसी का कॉन्सेप्ट। कोई मर्डर केस आएगा तो वहां लगाएंगे रिलेवेंसी का कॉन्सेप्ट। तो जैसा केस वैसे रिलेवेंसी, जैसा केस आएगा वैसा फैक्ट निकलेगा, जैसा फैक्ट निकलेगा वैसा रिलेवेंसी निकलेगी। सीधा सा फंडा है। अब ये चैप्टर 2 के अंदर आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि वो फैक्ट जो चैप्टर 2 में मेंशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो फैक्ट, वो बातें, वो तथ्य जो चैप्टर 2 में मेंशन है, वो रिलेवेंट है। जो सेक्शन 3 से 50 में है वो रिलेवेंट है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, इसमें बहुत साफ सुथरे तरीके से इस बार इन्होंने क्या किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इन्होंने कहा कि देयर आर 8 कैटेगरीज, यानी 8 तरह के फैक्ट्स हैं। ध्यान से नोट करना है, जिनको कर लीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, समझना ध्यान से, रिपीटेशन से आपके दिमाग में अगर आ रही तो अच्छी बात है, नोट करते जाइए। 8 तरह के फैक्ट्स इन्होंने बता रखे हैं। वो 8 तरह के फैक्ट्स क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे, नॉर्मा नहीं होगा कोई। देर आर 8 फैक्ट्स विच इज रिलेवेंट एज पर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 to 50। बात खत्म हो गई। वो कौन कौन से फैक्ट है? तो सबसे पहला फैक्ट देखिएगा, नोट करना है तो कर लीजिए। मोटे तौर पर यही 8 फैक्ट्स आपको मिलेंगे, और ये सब मैं बेयर एक्ट से बता रहा हूं, अलग से सपने में नहीं बता रहा हूं। ये नहीं कहना कि अलग से आ रहा, सब कुछ इसी में है, बस देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, यहां नाम ही दिया क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। एक होता है, आपके बेयर एक्ट में निकाल के देखिए, वहां लिखा होगा क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। अब ये क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स क्या होते हैं? तो सेक्शन 4 से लेकर के 14 तक, 4 to लेकर 14 तक में ये दिया हुआ है। 8 तरह के फैक्ट्स बताएं जो कि रेलिवेंट होंगे। पहला है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, तो वो फैक्ट क्या होगा? रेलिवेंट होगा। दूसरा होता है एडमिशन और कन्फेशंस वाले फैक्ट, यानी वैसी बातें, वैसे तथ्य जिसमें एडमिशन दिखता है प्लस कन्फेशन दिखता है, उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो अपने आप में रिलेवेंट होंगे। और इसका जिक्र यहां पर 15 से लेकर 25 में किया गया है। तो ये दूसरा है टाइप या कैटेगरी या पार्ट्स, जो भी कहना एक फैक्ट का, वो यहां पर रिलेवेंट होगा। थर्ड अगर आप ले लेंगे तो इसमें क्या होगा? हम उन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, उन बयानों की बात कर रहे हैं जिनके पर्सन्स, जो देने वाले व्यक्ति हैं, उनको हम गवाह के तौर पर बुला ही नहीं सकते हैं। हम उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं जिनको हम कोर्ट रूम में गवाही देने के लिए दोबारा से बुला नहीं सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से नहीं बुला सकते हैं। बस एक चीज मत पकड़ के रखना कि सर डाइंग डिक्लेरेशन, अरे वो डाइंग डिक्लेरेशन तो है, डाइंग डिक्लेरेशन के अलावे भी बहुत कुछ चीजें हैं जिसमें हम पर्सन्स को नहीं बुला सकते। अरे मरने वाले को नहीं बुला सकते, दूर जो चला गया उसको कैसे बुलाएंगे? दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट। सो स्टेटमेंट्स बाई पर्सन्स, लिख लीजिए, स्टेटमेंट्स by persons who cannot be, who cannot be called as witness। अगर ऐसे कभी पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़िए, आपको याद रह जाएगा। 8 ही तरह का फैक्ट आपको ध्यान में रखना है और सब के सब याद रह जाएंगे, 26 से लेकर के 27 तक, 26 26, सिर्फ 2 सेक्शन है बस। ये 2 सेक्शन अपने आप में रिलेवेंट है।
बात खत्म हो गई। नंबर 4, आगे देखिए। चौथा कौन सा फैक्ट है जो रिलेवेंट होगा? कहते हैं कि कोई भी ऐसा बयान जो किसी व्यक्ति ने दिया हो, कोई भी ऐसा बयान, ऑब्वियसली एविडेंस में ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो कोई आदमी ही आएगा, गधा तो नहीं आएगा नहीं कहने के लिए। सो कोई इंसान कोर्टरूम में जाके बयान देता है, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेज में किसी व्यक्ति विशेष ने कोई ऐसा अपना बयान या स्टेटमेंट दिया है, वो बयान भी क्या होगा? रिलेवेंट होगा। सेक्शन 28 से लेकर के कहां तक ले लेंगे? 32 तक के लिए ले लेंगे। मिलाइए, आपको मिल जाएगा सेक्शंस, सब मिलेगा, बस नजरिया बदलना है देखने का, पढ़ने का। पांचवा कौन सा होगा? अब उसमें से अब ये वाली बात आती है, कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगा? रिलेवेंट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। मैंने बोला ना, 10 बार जपिए, वो माला जपते हैं ना हम लोग, हिंदू लोग 108 बार, कोई 21 बार, कोई 54 बार, 27 बार ऐसे जपते हैं ना, बस जपिए, आंख बंद करके सच में जपिए एक बार माला। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ, 21 बार तो कम से कम दोहराइए सचमुच में। 21 टाइम दोहराइए मन में, आपको सचमुच में इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर जाएगा। 21 टाइम्स, बस इतना ही दोहराना है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अपना बयान देता है, तो उस बयान के किन हिस्सों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किन हिस्सों को प्रूव किया जा सकता है। तो हम उन बातों के बारे में कह रहे हैं, हम उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बयान है, और उस बयान के हर एक हिस्से को नहीं लेना है, उसके किसी पर्टिकुलर हिस्से को लेके साबित करना है। तो उसके लिए यहां पर इन्होंने दे दिया, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट is to be proved. How much of a statement is to be proved? This is section आपका लग गया 33। अब आइए नेक्स्ट, छठा पॉइंट, सिक्स टाइप फैक्ट रिलेवेंट होगा। छठे टाइप का फैक्ट भी रिलेवेंट होगा। कौन सा? बहुत सिंपल है, कोर्ट के जजमेंट रिलेवेंट होंगे। कंडीशन से जो यहां पर दिए वही, हर एक जजमेंट नहीं, जो यहां दिया है वही। सो कोर्ट्स के जजमेंट रिलेवेंट होंगे, तो सीधा लिख दीजिए जजमेंट्स। अब ये एग्जाम में पूछेगा तो यहां से यहां तक छाप के आना है, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट, ये क्या होंगे? रिलेवेंट। कहां से कहां तक ले लेना है? तो सेक्शंस लिख लीजिए 34 से लेकर के 38 तक। ये सिक्स्थ टाइप हुआ रिलेवेंसी में, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में। उसके बाद सातवां टाइप, सेवेंथ नंबर, क्या ले लेंगे? थर्ड पार्टी का ओपिनियन रिलेवेंट होता है, थर्ड पर्सन का ओपिनियन रिलेवेंट होता है। सो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, ये भी क्या होगा? रिलेवेंट। तो इसके लिए क्या ले लेंगे? सेक्शंस कहां से? 39 से ले लेंगे 45 तक। ये फैक्ट भी क्या होगा? रिलेवेंट होगा। और लास्ट और आठवां पॉइंट ये कहता है कि भैया ऐसा है, कैरेक्टर भी हो जाता है रिलेवेंट। लेकिन कब होगा रिलेवेंट? तो वो पॉइंट देखना है, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। इसके लिए बस सेक्शन आपको क्या मिलता है? 46 से लेकर के 50 तक, सेक्शन 46 से 50 तक। तो ये देखिए, यही मैंने आपसे बोला आप लोगों से कि देर आर 8 टाइप्स, या ये 8 ऐसे तथ्य हैं, जो 8 ऐसे फैक्ट हैं, जो 8 ऐसी बातें हैं जो अपने आप में रिलेवेंट होंगे, और उससे आगे नॉर्मा नहीं है, कोई नाइन्थ नंबर नहीं है, नाइन्थ पॉइंट नहीं है, नाइन्थ टाइप भी नहीं है। बस ये 8 टाइप को आपने पकड़ लिया, ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। हाथ में 10 उंगलियां हैं, 8 तो आ ही जाएंगे, उतना तो याद रख ही सकते हैं। तो शुरुआत से देखिए, तो इन्होंने क्या कहा? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, जिसमें रेस जिस्टे वाली बात होती है, मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट वाली बात होती है, ये सब कहां ले रहे हैं? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, यानी वो फैक्ट जो एकदम किसी तथ्य के साथ, यानी कि घटना के साथ बहुत, या रिलेवेंट रिलेवेंट फैक्ट के साथ, या फैक्ट इन इशू के साथ क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड होते हैं, विवादक तथ्य के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। दूसरा एडमिशन कन्फेशन, सबको पता है एडमिशन कन्फेशन का कॉन्सेप्ट मोटे तौर से।
तीसरा हम क्या बोल रहे हैं कि वो पर्सन जिसको हम गवाही में बुला नहीं सकते कोर्ट में, वो फैक्ट भी क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट होंगे। एक बार दिया स्टेटमेंट दोबारा बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आ ही नहीं सकता, तो वो फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट। चौथा क्या होगा, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेज में दिए गए वो फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। पांचवा वो कौन सा हो जाएगा, कितना स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है, दैट इज व्हाट, पांचवा। उसके बाद हाँ, क्या, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ में क्या लिख देंगे, सिक्स्थ में लिख देंगे जजमेंट्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट के जजमेंट भी अपने आप में रिलेवेंट होते हैं। सातवां क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी का ओपिनियन रिलेवेंट होता है। और आठवां और लास्ट क्या होगा, कैरेक्टर भी रिलेवेंट होता है। तो ये 8 पॉइंट को आपको बस पॉइंट आउट कर लेना है, दीवार पे लिख के चिपका लीजिए, फिंगर टिप्स पे रख लीजिए, काम खत्म, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे है। कुछ नहीं ज्यादा करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, डिसाइड विद रिलेवेंट कोर्सन्स ऑफ लॉ, और डिसाइड विद रिलेवेंट केस लॉज, जो भी लिख दे इस तरीके से बढ़ा के लग चढ़ा के, कुछ नहीं करना है, 34 से 38 निकाल के छाप देना है। अब ये पूरा का पूरा नहीं छपेगा, जो जरूरी पार्ट है उतना ही लिखना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन कितना होगा वो भी प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन नहीं लिए। तो उसमें आपको जितना क्वेश्चन है उतना ही लिख के आना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर के लिए लिखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है 25 मार्क्स के लिए लिखिए, 2 नंबर का है 2 नंबर के लिए लिखेंगे, 3 नंबर का है 3 नंबर के लिए। उससे ज्यादा नहीं लिखना है, जितना जरूरत है उतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है, मैं जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2 को क्या पढ़ने का तरीका है, कैसे याद रखने का तरीका है, फिंगर टिप्स पे कैसे ध्यान में रखना है, वो आपको मैंने ट्रिक्स बता दिया। इसको यहां पर करते हैं पहले स्टॉप।